अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइंस का। अमाइंस क्या होते हैं? द मोनो डाई ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज अमाइंस। अच्छा, अल्काइल, पहले तो मोनो डाई और ट्राई देखते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब है वन, डाई का मतलब है टू और ट्राई का मतलब है थ्री। ठीक है। अल्काइल का मतलब है सीरीज ऑफ कार्बन एटम, सीरीज ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की एक लंबी सीरीज, उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्काइल को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अल्काइल ये है। अब अमाइन, अमाइन जो है, अच्छा आप कह रहे हैं मोनो ड्राई ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बेटा? अमोनिया होता है NH3, यानी कि एक नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के 3 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं अमोनिया। ठीक है। अब इसमें से डेरिवेटिव बनाने का क्या तरीका है? डेरिवेटिव बनाने का तरीका यह है कि हम इसमें से एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाएं और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगाते जाएं, तो वो मोनोडाइट्राइड अल्काइल डेरिवेटिव बनता जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो सब। उसके बाद क्या है हमारे पास? अगली बात है प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन जो है, किसे कहते हैं? प्राइमरी अमाइन, द मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखो, अब अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। अब अगर इनमें से मैं किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उधर कार्बन लगा दूं, अच्छा कार्बन अकेला नहीं लगेगा और ये हाइड्रोजन के साथ लगेगा, क्योंकि कार्बन अकेला तो लग ही नहीं सकता ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड तो पूरे ही नहीं होंगे अगर ये अकेला लगेगा, तो बाकी 3 बॉन्ड इससे हाइड्रोजन से बनाएगा। तो ये बन गया आपके पास एक प्राइमरी अमाइन। ये क्या बन गया आपके पास? एक, ये एक बन गया आपके पास प्राइमरी अमाइन। अच्छा, अब प्राइमरी अमाइन में एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बन लग रहा हो, सिर्फ प्राइमरी अमाइन नहीं, सारे अमाइन में हो सकता है कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड लग जाए, हो सकता है 3 वाला लग जाए, हो सकता है 4 वाला लग जाए, यानी कि ये तादाद तो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसका एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है कि भाई नाइट्रोजन में से अगर 3 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन हटाकर आप उसकी जगह आर लगा दें, कैपिटल आर। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कैपिटल आर अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। सर एक दफा फिर बता दें। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमोनिया है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर मैं एक एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, जैसे एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और उसकी जगह मैं कार्बन लगाऊंगा, तो वो अल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है। इस अल्काइल डेरिवेटिव को अमाइन कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये बात कही कि भाई एक कार्बन लगाओ, एक कार्बन लगाऊं, 2 कार्बन लगाऊं, 4 कार्बन लगाऊं, 5 कार्बन लगाऊं, जितने कार्बन चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब मैं अगर सिर्फ यहाँ पर एक लिख दूंगा तो बात तो गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने इसका एक जनरल फार्मूला निकाल दिया प्राइमरी अमाइन का, कि कैपिटल आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल को, बाकी तो जो है वो अमोनिया का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा जी, अब सेकेंडरी अमाइन में देखिए, सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के पास आपको पता है 3 हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं 3 हाइड्रोजन में से, जैसे ये 3 हाइड्रोजन है, अगर इन 3 हाइड्रोजन में से मैं 2 हाइड्रोजन को हटाऊं और उनकी जगह मैं कार्बन लगा दूं, C3H7 लगा दिया इधर और इधर लगा दिया CH3। ठीक है। अगर उनकी जगह मैं कार्बन लगा दूं, तो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अब बना दिया है यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन।
ये बना मेरे पास सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HN। अब जनरल फार्मूला, जहाँ जहाँ कार्बन लगाए वहाँ कैपिटल R लगाओ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही 2 कार्बन हो, कोई और भी हो सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन हटकर उनकी जगह 2 कार्बन लग रहे हैं, तो वो डाइअल्काइल डेरिवेटिव। सिंपल है, समझ में आ रही है बात? जी सर। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? हमें पता है भाई, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं। बारी बारी एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाओ, उनकी जगह पर नाइट्रोजन लगा दो, ओ सॉरी कार्बन लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास बेटा? ये बन गया टर्शियरी अमाइन। इसको आपने जनरली रिप्रेजेंट करना है, तो नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, ये हो गया टर्शियरी अमाइन। क्लियर है अमाइन? अमाइन क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, ये आखिरी बात जो लिखी है इसको ज़रा सा देख लो। ऑल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी अमाइंस होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, वैसे आप लोगों को पहले भी बताया गया है, यहाँ पर नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अवेलेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है तो जो लोन पेयर डोनर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या कहलाता है? वो बेस कहलाता है, ठीक है। क्या क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, अब आ जाओ प्राइमरी कार्बन पर, और सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन, इसको देखते हैं। व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज अटैच्ड टू नो कार्बन और 1 कार्बन, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन, ठीक है। मतलब देखो, ये एक कार्बन है और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मान लो X। अब इस कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा, या फिर या फिर ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके साथ 3 बाकी जगहों में से 2 पे हाइड्रोजन और 1 पे कार्बन लगा है, तो ये दोनों ही सूरतों में क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। इसकी एक मिसाल भी मैं दे देता हूँ। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है, ये तो आपको बता भी चुका हूँ। इसकी एक मिसाल दे देता हूँ प्रॉपर। जैसे कि मिसाल के तौर पे कार्बन के साथ OH लगा है। अब OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, हमें पता है। यहाँ गया H, यहाँ गया H, और यहाँ लगा हुआ है एक और कार्बन। इट इज़, ये क्या है? ये है प्राइमरी एल्कोहल। इसी तरीके से प्राइमरी अल्कोहल के बाद एक और जो, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, वो क्या आ रही है कि आर यहाँ से मैंने मिटा दिया था। आर क्या है? आर इज़ अल्काइल ग्रुप,
तो शर्त क्या है कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अगर किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ या सिर्फ किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन कहेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला है बेटा सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? When a functional group containing carbon is attached with two carbon, then it is called as secondary carbon. मतलब ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। अब ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड की जगह खाली है, दो कार्बन की जगह, दो जगह पर कार्बन लगा हुआ है और एक जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन है। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी कार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं? ये इसका जो है वो जनरल फॉर्मूला। अगर मैं कोई प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं, मिसाल के तौर पे क्लोरीन लगाए, इसके साथ मैंने 2 कार्बन लगा दिए, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड होगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। आखिर में आ रहे हैं हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन बाकी तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आर सी आर आर एक्स। अगर इसकी कोई प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं तो आर सी आर और आर यहाँ लगा दो ओ एच। अब ये क्या बन गया? ये बन गया बेटा टर्चरी एल्कोहल। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। अच्छा, अब तुम्हें एक और बात बताता हूँ, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन और सिग्मा कार्बन के बारे में। देखो, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है ना, हमेशा याद रखना कि वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। उस कार्बन के बराबर में जो कार्बन होता है वो बीटा होता है। सर बराबर में तो 3 कार्बन है, तीनों बीटा हैं क्या? जी बेटा, तीनों बीटा ही कहलाएंगे। फिर बीटा के बराबर वाला जो कार्बन होता है वो होता है गैमा कार्बन। अगर सर 3 हो तो बेटा तीनों को गैमा ही कहेंगे। सर उसके बाद सिग्मा कार्बन होता है। ये बस नाम दिए मैं, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन कौन होता है? कार्बन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ वो अल्फा कार्बन है। फिर बीटा कार्बन कौन होता है? जो वेरी फर्स्ट नेबर होता है अल्फा कार्बन का, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर वाला, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। और गैमा कार्बन क्या होता है? जो वेरी फर्स्ट नेबर होता है बीटा कार्बन का। सिग्मा कार्बन क्या होता है? जो वेरी फर्स्ट नेबर होता है बीटा कार्बन का, गैमा कार्बन का। ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहता है सो ऑन आगे तक। हम मुख्तलिफ ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ये 4 ही होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम फिर ये अल्फा बीटा गैमा में नहीं पढ़ते। बस ये याद रखने की बात है कि अल्फा कार्बन क्या होता है? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो, उसके पड़ोस वाला बीटा होता है, उसके पड़ोस वाला गैमा होता है। बस इतनी सी बात है, ये याद रखनी। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, यस। अब ये नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, सब लिखा हुआ है पहले से। आप लोग एक काम सिर्फ इतना सा कर लीजिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बस कल याद करके आ जाइएगा, उसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे।
IUPAC नेम की ये अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो। ले लिया एक मिनट, ले लिया सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब दोबारा लो। जी। ले लिया। यस सर अब दोबारा लो। ले लिया। यस सर अब दोबारा लो। यस सर ले लिया ले लिया ना। चलो अब देखो, बात ऐसी है बेटा कि ये जो मैंने तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है ना, तुमने करना क्या है देखो, मैं यहाँ पे पहले सरसरी बता रहा हूँ। IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो इसी की बुनियाद पे लिखते हैं। IUPAC का मतलब क्या होता है? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक इदारा है बेटा, इंटरनेशनल, जो केमिस्ट्री के डिस्कवर होने वाले कंपाउंड्स, केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और रिसर्चेज वगैरह को अपने पास सेव रखता है, और उसी इसी के जरिए स्टैंडर्ड, इसी इदारे के जरिए केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये इदारा नाम वाम लिखने के तरीके वरीके बताता है। अब इसके रूल्स में जाने से पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड की 3 सबसे बेसिक फैमिलीज हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसके नाम कैसे हैं ये बताऊंगा। इससे पहले ये जनरल फार्मूलाज तुम्हें याद है, होमोलोगस सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। इन तमाम फैमिलीज के मैंने कुछ कुछ मेंबर्स के फार्मूलाज लिख दिए हैं, शुरू के 10-10। ठीक है, अब इनका नाम लिखना है। नाम लिखने का तरीका क्या होगा? नाम लिखने के लिए देखो, ये काउंटिंग है। मीट, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक। मीट 1 के लिए, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस तरीके से। देखो नाम किस तरीके से लिखा। देखो इसका अब फॉर्मूला मैं सबके लिख चुका हूँ। ठीक है, पहले मान लो मैंने सबके फॉर्मूलाज लिख लिए। और जब मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए तो अब मुझे इसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। सर 1 एक कार्बन है। वन। यस सर एक कार्बन के लिए गिनती क्या देखी हमने? यस। गिनती देखी है मीट। हमने लिख दिया मीट। ठीक है, अब ये चूंकि सारे बॉन्ड इसके सिंगल ही है, मुझे पता है अल्केन फैमिली का मेंबर है, तो अल्केन के आखिर में क्या आता है? ANE। मैंने ANE लगा दिया। अब देखो, 2 कार्बन के लिए क्या है? ईथ। तो देखो ईथ। ठीक है, अल्केन फैमिली का मेंबर है, आखिर में ANE लगा दिया। अल्कीन का होता तो आखिर में, अब देखो कितने कार्बन है? ई 2 यानी कार्बन। लगा। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 तो कार्बन का मतलब क्या है? ईथ। कौन सी फैमिली है? अल्कीन, तो आखिर में ENE लगा दिया। समझ गए? यस सर। अच्छा सर अब अल्कीन का दोबारा बताइएगा अल्कीन बेटा सेम पैटर्न है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में कार्बन कितने, जितने कार्बन है उतनी गिनती लिखो। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए गिनती क्या होती है? ईथ होती है। ईथ लिख दिया यस सर सर जी और जी आखिर में ठीक ईथ है आ गया। इसी तरीके से अल्काइन में भी। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर सबको? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर। ठीक है। अच्छा, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन में फर्क क्या होता है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में फर्क ये होता है बेटा कि अल्केन जो है वो सारे बॉन्ड अल्केन में सिंगल होते हैं। अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के बीच में, और अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के बीच में। कम से कम एक सिंगल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन फैमिली है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन है, और सारे बॉन्ड सिंगल हो तो अल्केन है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो इसका मतलब कम से कम एक का मतलब ये हुआ कि ज्यादा भी होंगे। अगर ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? फिर वो कौन सी फैमिली का मेंबर होगा? बेटा वो तब भी अल्कीन का होगा। और सर अगर एक डबल बॉन्ड है तो बाकी बॉन्ड कौन से होंगे? बेटा बाकी बॉन्ड सिंगल होंगे या ट्रिपल होगा। हमारी कंसर्न इसमें नहीं है कि बाकी बॉन्ड कौन से हैं। कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन फैमिली, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन फैमिली। इज दैट क्लियर? यस सर अच्छा,
अब तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद करनी है एक तो ये सारी गिनती याद करनी है 1 से लेकर 10 तक अल्फाबेट्स के साथ। उसके बाद ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप बनता है बेटा अल्केन से। अगर देखो अल्केन में जितने हाइड्रोजन है ना लगे हुए, अगर मैं अल्केन के एक एक हाइड्रोजन को कम कर दूंगा, इसको बल्कि मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो ये जो मीथेन है, अगर मीथेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तुम्हारे सामने, तो मीथेन कैसा होता है कि मीथेन के कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है। और मीथेन स्टेबल कंपाउंड है। इसके इसमें कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई एक बॉन्ड की भी कमी नहीं है। क्लियर है? यस सर। सर। अच्छा, अब अगर कुछ ऐसा हो कि इनमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, अब बताओ कार्बन स्टेबल है कि नहीं है? यस सर है। नहीं है। सर कैसे? अब ये हो गया है अनस्टेबल। क्यों भाई? बेटा कार्बन को बॉन्ड बनाने हैं 4, बने हुए कितने हैं? 3। स्टेबल कैसे हुआ? 3। तो स्टेबल कैसे हो सकता है, सोचो। कभी भी नहीं हो सकता। सर दोबारा बताइएगा। तो ये कह रहा हूँ कि कार्बन को बॉन्ड बनाने हैं 4 स्टेबल होने के लिए, और यहाँ कितने बने हुए हैं अभी? 3 है सर, सही। 3। फिर अनस्टेबल हुआ ना। अच्छा, ये जो बॉन्ड की यस खाली सर। जगह है ना, अब ये बॉन्ड की खाली जगह या तो इस खाली जगह पर आकर कोई लग जाए, कोई दूसरी चीज, या फिर ये खुद किसी से जाकर लग जाए। दोनों ही सूरतों में ये कार्बन स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसको जरूरत है बॉन्ड बनाने की। किससे बना रहा है इससे परवाह नहीं है, बनाना है बॉन्ड बस। आ रही है बात समझ में? यस। यस सर। अगर अल्केन फैमिलीज में से, अल्केन फैमिली के तमाम मेंबर्स में से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाए और एक एक बॉन्ड की खाली जगह बन जाए, तो उस फैमिली को क्या कहते हैं? अल्काइल फैमिली कहते हैं। देखो नाम भी लिखे हैं सब। एक कार्बन है मीथ, कौन सी फैमिली? अल्काइल, वायल लगा दिया मीथाइल। 2 कार्बन है ईथ, वायल लगा दिया। 3 कार्बन है प्रोप, वायल लगा दिया। समझ रहे हो? यस सर। तो अब क्या याद करना है भाई? फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद क्या करना है बेटा? ये गिनती याद करनी है, और ये आईयूपीएसी नेम के जो अल्काइल फैमिलीज है ना, इसमें कम से कम शुरू के 3 का नाम, उनका फॉर्मूला, और उनकी क्या एक्सपेंशन है, मतलब उनको तोड़ा कैसे जाता है, ये याद कर लेना। ये मैंने एक्सपेंशन लिखी हुई है कि मिथाइल एक ही कार्बन होता है, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, उसे ऐसे तोड़ते हैं, प्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, उसे ऐसे तोड़ते हैं। इनको तोड़ना जरूरी है नाम लिखने के लिए, अगर तोड़ेंगे नहीं तो हम नाम सही से सही नहीं लिख सकते। ठीक है ना? बाकी तो भले ही कुछ याद करो नहीं करो चलेगा। क्लियर है? ये रूल्स याद रहेंगे, इतना तो याद कर लोगे। यस सर, सब बस ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल याद करने हैं बस। हाँ ये याद कर लेना, उनकी एक्सपेंशन कम से कम। बाकी जब करते जाओगे ना ओके सर। केसेस, बाकी खुद ही याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, इतना भी फिलहाल याद कर। ठीक है? यस सर। तो अब बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी बेटा। अब आज के बाद अगली 8-10 क्लासेस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की छूटनी नहीं चाहिए गलती से। कोई भी किसी की भी क्लास छूटेगी, मैं कंपनसेट करने का जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है इस साल कि मैं आप लोगों के लिए कोई अलग से रिवीजन क्लासेस लगाऊं, छुट्टी करने वालों को अलग से कोई सपोर्ट दे पाऊँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। लिहाजा कोई क्लास मिस मत करना, और अगर यहाँ पर आईयूपीएसी समझ में नहीं आए तो आगे किसी चैप्टर में समझ नहीं आएंगे, और अगर यहाँ समझ में आ गए तो आगे हर चैप्टर में समझ में आ जाएंगे। 7 में भी आईयूपीएसी है, 8 में भी है, और 9 में भी। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है। ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। अल्लाह।